फरमाया और अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल तुम पर और ना होती उसकी रहमत, यानी रसूल का आना ये भी अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत है। किताब का आना, कुरान का आना ये भी अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत है। तो अल्लाह फरमाता है कि अगर इनकी सूरतों में तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता और रहमत ना होती तो लत्तबअतुमुश्शैतान, तो क्या होता कि तुम ज़रूर शैतान की इत्तिबा करने लग जाते, तुम गलत रास्ते पर चलने लग जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम पर फ़ज़ल किया, अल्लाह ने तुम पर करम किया, अल्लाह ने तुम पर रहमत बरसाई और अपने रसूल को तुम्हारे दरमियान भेज दिया, कुरान को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि लत्तबअतुमुश्शैतान इल्ला क़लीला, अगर ना होता ये फ़ज़ल और एहसान तो ज़रूर तुम इत्तिबा करने लगते शैतान की, सिवाय चंद लोगों के, सिवाय चंद आदमियों के। तो तुम कुफ्र और गुमराही करके शैतान की इत्तिबा करना शुरू कर देते। ये तो रसूल था जिसने तुम्हें इस तरफ ले आया, रसूल था जिसने हिदायत की राह पर चला दिया, कुरान की तालीम देकर हिदायत की तरफ बुला लिया। हम अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन इन आयात से हमने क्या सीखा, हमारे लिए इन आयात के अंदर क्या दर्स है, क्या सबक है। सबसे पहली चीज़ जो हमने इन आयात से सीखी वो ये कि देखें, हर खैर और शर, हर अच्छाई और बुराई, ये याद रखिएगा ये अल्लाह की तरफ से है। अगर किसी को भलाइयाँ नसीब हो रही हैं, तरक्कियाँ मिल रही हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से है, बुराई भी वहाँ से। मगर ये याद रखिएगा कि खैर अल्लाह के फ़ज़ल से है, और अगर उसे शर मिल रहा है तो ये उसके अदल से है। और शर के अंदर हमारे आमाल को दखल हासिल होता है, शर में हमारे आमाल को दखल हासिल होता है। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ से सीखी वो ये कि हुजूर की नबुव्वत से, हुजूर की रिसालत से, हुजूर के नबी होने से सारी मखलूक खुसूसन इंसानों को बहुत बड़ा और दायमी फ़ायदा हासिल हुआ है हुजूर के आने से, हुजूर की नबुव्वत से। वैसे तो तमाम मखलूक़ात को हुआ, आप मौजज़ात पढ़ कर देखें, हुजूर की सीरत पढ़ कर देखें, तमाम मखलूक़ात को, लेकिन खुसूसन इंसान को बहुत बड़ा और दायमी फ़ायदा हासिल हुआ है। गुमराहियों से उसको निकाल कर हिदायत की राह पर ले आए। एक और चीज़ जो हमने यहाँ से सीखी वो ये कि देखें, हुजूर तमाम अगले पिछले इंसानों के रसूल हैं, तमाम अगले, अब क़यामत तक जितने भी आएंगे ना उन सब के नबी यही होंगे, सब के नबी। अब आप देखें, आज भी अगर कोई कलमा पढ़ता है तो वो हुजूर का ही कलमा पढ़ता है, उन्हीं पर ईमान लाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अगले पिछले इंसानों के रसूल हैं। एक और चीज़ जो हमने यहाँ से सीखी वो ये कि अल्लाह के इताअत और कुरान मजीद पर अमल, अल्लाह की फरमाबरदारी और कुरान पर अमल सिर्फ हुजूर की पैरवी से हासिल हो सकता है, सिर्फ हुजूर की इताअत से हासिल हो सकता है। बग़ैर हुजूर की इताअत के बराह रास्त हम न तो रब की इताअत कर सकते हैं और न कुरान पर अमल कर सकते हैं, बग़ैर हुजूर की इताअत के। चूँकि हमें नहीं मालूम कि कुरान के अंदर जो हुक्म है इस पर अमल किस तरह किया जाएगा, ये तो रसूल ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। नमाज का सिर्फ हुक्म दे दिया कुरान के अंदर, आप पूरा कुरान उठाकर देख लें, कहीं तरीक़ा नहीं लिखा, कहीं रुकू का नहीं लिखा, कहीं सजदे का नहीं लिखा, कहीं रकातों का नहीं लिखा। ये रसूल ने आके उस हुक्म पर अमल करके दिखाया और फरमाया जब नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़नी है तुमने नमाज। तो बग़ैर हुजूर की इताअत के हम न तो कुरान पर अमल कर सकते हैं, न अल्लाह की इताअत कर सकते हैं।
इसके लिए ज़रूरी है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करनी होगी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़िक़ह शाफ़ी के इमाम हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के सारे फ़राइज़ वुज़ू, नमाज, हज, ज़कात हुजूर के बयान से मालूम हुए हैं हमें, वरना हमें ख़बर ही नहीं थी इसकी। वुज़ू की हमें पता ही नहीं था, नमाज का, रोज़े का, ज़कात का, हज का हमें तरीक़ा पता ही नहीं था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बयान से हमें मिली है ख़बर, वरना हमें कोई पता नहीं था कि हमें बाद में रसूल ने बताया कि हमने कौन सी इबादत किस तरह करनी है। रोज़ा हमने कब से कब तक रखना है, रोज़े के अंदर क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम नहीं करने, ये रसूल ने हमें आके सिखाया। आखिरी चीज़ जो हमने यहाँ से सीखी वो ये कि देखें, किसी मुसीबत पर रब ताला की शिकायत ना करे बंदा। अगर उसे कोई परेशानी लायक हो रही है, कोई मुसीबत पहुँच रही है ना, तो उस पर शिकायत ना करे अल्लाह ताला से कि बस मुझ पर ही ये मुसीबत आई है, मुझ पर ये परेशानी आ गई है। शिकायत ना करे, बल्कि उसे चाहिए कि अगर वो किसी मुश्किल में आ जाए, किसी परेशानी में आ जाए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, ज़्यादा से ज़्यादा, शिकायतें नहीं। आज हम किसी से भी कोई हाल भी पूछ लें ना किसी का, तो वो शुक्र तो बाद में अदा करेगा, पहले यार बस कमर में बड़ा दर्द रहता है, यार बस कमर का दर्द ही नहीं ख़त्म होता ना, बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी बहरहाल बस जिस हाल में अल्लाह रखे शुक्र है अल्लाह का। पहले शिकायत है, बाद में नहीं, शुक्र अदा करें अल्लाह का। परेशानी मुसीबत के वक्त, और अगर किसी मुसीबत परेशानी में मुब्तला हो जाए ना, तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। शायद ना जाने हमारे किसी अमल की वजह से हम पर ये आ गई हो परेशानी, अमल की वजह से आ गई हो, तो इसलिए इस्तिग़फ़ार। आखिरी चीज़ें कर्ज करके बस गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, इनके दांतों में 7 साल तक दर्द रहा, तकलीफ़ रही। 7 साल तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दांतों में तकलीफ़ रही, और आलम यह था कि आपने अपनी इस तकलीफ़ का किसी से ज़िक्र नहीं किया, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी अर्ज़ नहीं किया आपने कभी। तकलीफ़ में थे, मुसीबत में, परेशानी में थे, 7 साल रहे, लेकिन हुजूर की बारगाह में भी अर्ज़ नहीं किया। एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हो गए और आकर अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के नबी, 7 साल हो गए सिद्दीक़ अकबर को, 7 साल हो गए अबू बकर सिद्दीक़ को दांत की तकलीफ़ के अंदर, आप उसकी मिजाज पुरसी फरमाएँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर, 7 साल हो गए तुम्हें इस तकलीफ़ के अंदर और तुमने मुझसे ज़िक्र तक भी नहीं किया, तुमने अपनी बीमारी का ज़िक्र तक भी नहीं किया मुझसे, 7 साल हो गए। हाय हाय। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब क्या दिया, सुनिएगा ज़रा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, हबीब की तरफ से आए हुए तोहफ़े के बारे में क्या शिकायत करना, मैं रब से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह की तरफ से आए हुए तोहफ़े के बारे में क्या शिकायत की जाए, बस इसीलिए आपकी बारगाह में अर्ज़ नहीं किया कभी मैंने। ये रब की तरफ से था और खालिक कायनात ने भेजा तो मैंने खुशी से तस्लीम कर लिया। ये ज़िंदा तफसीर है इसकी आयत की। तो इसलिए हमें भी अपना तर्ज़ अमल अपनाएं इस चीज़ को कि अगर कोई परेशानी मुसीबत आ जाए तो बजाय शिकवे शिकायत के तौबा और इस्तिग़फ़ार करें।
अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक कायनात अमल की तौफीक अता